हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनोलियन माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर and the area of its base is 1.54 kilometer square. Find the height of the mountain. So क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक कोनोलियन माउंटेन है, यानी कि मतलब जो माउंटेन होते हैं आपको पता होगा कि वो इस तरीके से हमारे कुछ ऐसे करके माउंटेन्स होते हैं। तो बोला गया है कि वो मतलब कौन की शेप का वो माउंटेन है, ठीक है। एंड उसकी जो स्लांट हाइट है, यानी कि जो साइड वाली जो हाइट होती है, यानी कि जो हम फाइंड करते हैं ना एल जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट जो है वो गिवन है, दैट इज 2.5 किलोमीटर। और जो एरिया गिवन है, ठीक है, उसके मतलब उस माउंटेन के बेस से जो एरिया है वो गिवन है हमें, एंड हमें माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज स्लांट हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लांट हाइट क्या होती है और जो हमारी हाइट होती है उसमें क्या डिफरेंस है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके का कोन होता है ना, कुछ इस तरीके की शेप का हमारे पास कोन होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इसमें स्लांट हाइट कहाँ पर होगी एंड हमारी जो नॉर्मल वाली हाइट होती है वो कहाँ पर होगी। तो अगर मैं स्लांट हाइट की बात करती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसका जो साइड वाला पोर्शन, ये मेरी स्लांट हाइट होती है। एंड जो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कोन की स्लांट हाइट, तो यानी कि वो इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सिर्फ हाइट गिवन है हमें, ठीक है, कोई स्लांट नहीं लगा हुआ, उसके आगे सिर्फ हाइट गिवन है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो है वो इस हाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस स्लांट हाइट को कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है कि स्लांट हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया गिवन है। तो अगर मैं बेस के एरिया की बात करती हूँ तो आपको पता है कि ये जो इसका मतलब बेस का जो एरिया, ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज एरिया ऑफ बेस। बेस का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1.54 किलोमीटर, ठीक है। एंड अगर ये सर्कल बन रहा है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1.54 के, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी रेडियस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस तो हमें यहाँ पे फाइंड नहीं करना, एंड हो जाएगा 1.54, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस स्क्वायर आ जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। और अगर तो हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 49। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका यहाँ से हम रूट हटा देंगे, ठीक है। तो इसका तो हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, दैट इज 7, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था स्लांट हाइट के लिए, तो स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला बताया था। एंड आपको पता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाइट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट भी गिवन है और यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपनी रेडियस भी फाइंड कर ली, ठीक है। एंड हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है। तो माउंटेन की हाइट जो होगी वो तो हमारी ये होगी, यानी कि मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ से अपना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ से रूट हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। एल मेरे पास कितना है, दैट इज 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड एच तो मुझे यहाँ पर फाइंड ही करना है, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस में आर, रेडियस रेडियस अभी हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज 7। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 7 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा इजिकल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो हो जाएगा 6.25 माइनस के 49 इजिकल टू एच का स्क्वायर। 6.25 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.76 इजिकल टू एच, ठीक है।
सॉरी एच का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 5.76 रूट इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी रूट में से इसकी वैल्यू बाहर फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2.4 एंड ये हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। Number 7 is the sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 37 मीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रेडियस है और हाइट है, रेडियस और हाइट का जो सम गिवन है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट का हमें जो सम गिवन है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 37। If the total surface area of the cylinder be 1628 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अगर हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, तो हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक तो हमें रेडियस और हाइट का जो सम है वो हमें गिवन है, दैट इज 37 मीटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन में और हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज टोटल सरफेस एरिया एंड जो कि हमें गिवन है दैट इज 1628 स्क्वायर मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है दैट इज 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1628 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर को एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहाँ से हम अपनी क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं एंड आर प्लस एच हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 37, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 37 इज इक्वल टू 1628, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, आर की वैल्यू, ठीक है, जिससे कि हम अपना जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1628 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 37, ठीक है। ये हो जाएगा, तब आप इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से दैट इज 7 मीटर, ठीक है। तो यानी कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 मीटर। अब क्वेश्चन के, तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो रेडियस तो आ गई, अब हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो r प्लस एच है वो किसके इक्वल है, 37 के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। r की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस में h हमें यहाँ पे फाइंड करना है इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, 37 माइनस के 7 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 30 मीटर। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास हाइट है वो कितनी आ गई, 30 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर रेडियस हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 एंड हाइट हमारे पास कितनी है, यहाँ से 30 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इस वाले 7 से ये वाला 7 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 4620 मीटर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 is the surface area of a sphere is 2464 centimeter square. If its radius be doubled, what will be the surface area of the new sphere? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है। अगर हम उसकी रेडियस को डबल कर देते, यानी कि अगर हमारे पास पहले रेडियस r थी तो हमने रेडियस को डबल कर दिया यानी कि 2r कर दिया, तो फिर हमारे पास जो नया स्फीयर बनेगा, क्योंकि नया स्फीयर तो बनेगा ही, जब रेडियस डबल हो जाएगी तो न्यू स्फीयर बनेगा, तो उस न्यू स्फीयर का यहाँ पर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से स्फीयर है, ठीक है। एंड ये स्फीयर, तो इसकी जो रेडियस है ना वो r है, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे हमें जो सरफेस एरिया है वो गिवन है। अब अगर हमने क्या कर दिया, इसकी रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस को डबल कर दिया यानी कि 2r कर दिया, पहले अगर r थी तो फिर अब हमने कितना कर दिया, 2r कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो न्यू स्फीयर जो यहाँ पे हमारे पास बना है इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें इसका सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया जो है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सरफेस एरिया जो है वो इसका हमें गिवन दैट इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास रेडियस है, अब रेडियस तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी रेडियस है, यानी कि इसकी जो रेडियस है, ये जो छोटा वाला स्फीयर, इसकी जो रेडियस है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो आर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि लेट द रेडियस बी आर, ठीक है। रेडियस को यहाँ पे हमने आर लेट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2464। अब सरफेस एरिया का स्फेयर के लिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है हमारे पास, दैट इज 4πr², ठीक है। यानी किसके इक्वल हो जाएगा, 2464 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यू रेडियस है, न्यू जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, 2r है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो हमारे पास न्यू रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 2r। तो यानी कि इसके लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू सरफेस एरिया। तो न्यू सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, वही 4π, एंड यहाँ पे r की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2r, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको करते हैं, तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे पाई दिया, हमने एक मिस्टेक कर दी एक्चुअली। यहाँ पे देखो 4πr², तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4π 2r को स्क्वायर, तो ये जाएगा यहाँ पे 4π मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि हो जाएगा 4r का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 4πr², तो यानी कि वैसे अगर मैं बताऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4πr² मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरे पास 4πr² है ना, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 2464, ये गिवन है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि आएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड ये तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। Number 9 is a military tent of height 8.25 meter is in the form of a right circular cylinder of base diameter 30 meter and height 5.5 meter surmounted by a right circular cone of the same base radius। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि एक मिलिट्री टैंक है, सॉरी टेंट है, एंड उसकी जो हाइट है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, एंड वो जो टेंट है ना वो एक सिलेंडर की शेप का है, एंड उस सिलेंडर का जो बेस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि इसका डायमीटर हमें गिवन है 30 मीटर, और जो उस सिलेंडर है उसकी हाइट भी हमें गिवन है। एंड सॉरी देखो यहाँ पे ये जो गिवन है ये तो हमें सिलेंडर की हाइट गिवन है, एंड ये वाली जो हाइट यहाँ पे हमें गिवन है, हमें यहाँ पे कोन की गिवन है। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जो है एक कोन की शेप बन रही है, तो उस कोन की शेप की हाइट हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जिनका जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना सेम बेस रेडियस, तो यानी कि जो रेडियस है वो सेम है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवस इज दिस, यानी कि यहाँ पे हमें कैनवस जो है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। और बोला गया है कि अगर उस कैनवस की जो ब्रेथ है वो हमें 1.5 मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, एक इस तरीके से हमारे पास क्या एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, एंड इसके ऊपर सरमाउंटेड लिखा हो, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से कौन की मतलब इस तरीके से कौन के ऊपर जो है वो शेप बन रही है। अब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, दैट इज 5.5, हमें यहाँ पे इसकी हाइट गिवन है। ये जो टेंट है, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ गिवन की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक तो हमें क्वेश्चन में टेंट की हाइट गिवन है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है हाइट ऑफ दी टेंट, ठीक है। टेंट की हमें हाइट गिवन है, दैट इज 8.25 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें जो ये सिलेंड्रिकल है इसका डायमीटर भी हमें गिवन है, यानी कि डायमीटर जो हमें गिवन है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 30 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद जो रेडियस है, ये जो सिलेंड्रिकल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, अगर डायमीटर 30 मीटर है तो सिंपल बात है कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है, दैट इज 5.5 मीटर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखो एक हमारे पास क्या बोला है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज हमें और गिवन, दैट इज ब्रेथ। तो क्वेश्चन में हमें ब्रेथ और गिवन है, तो देखो अगर हमें क्या फाइंड करना है, उस कैनवस को बनाने में मतलब कितना वो यूज हुआ है ना, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे कि इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। अब इसकी हमें क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है,
कैनवस है, ठीक है। अब हमें देखो ये इस कैनवस का यूज करके इस पूरे के पूरे जो टेंट है ना इसको बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका एरिया होगा वही हमारे कैनवस का एरिया होगा, है ना, क्योंकि इसका ही तो यूज करके ये पूरा जो टेंट है वो बनाया गया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी। इसकी ब्रेथ तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इसकी ये जो कैनवस है इसकी मुझे यहाँ पर लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल शेप के लिए जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एरिया, तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ भी नहीं है, एंड ब्रेथ, ब्रेथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.5, तो मुझे यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ एरिया फाइंड कर लूँ तो क्या मैं यहाँ से लेंथ फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, वही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोन की हाइट की, कि कोन की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल शेप का है इसकी तो यहाँ पे हमें हाइट गिवन है दैट इज 5.5 मीटर, लेकिन कोन की हाइट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन हमें एक चीज और गिवन है, एंड वो क्या, पूरे के पूरे जो टेंट है उसकी हाइट हमें गिवन है। तो अगर मैं पूरे के पूरे टेंट में से इस सिलेंड्रिकल हाइट को मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास कोन की हाइट आ जाएगी, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, 8.25 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 5.5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.75 मीटर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोन के एरिया की, ठीक है। तो एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। तो यहाँ पे एल चाहिए, एल मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। तो यानी कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसकी हाइट तो फाइंड कर ली थी जो कि हमारे पास है 2.75, तो इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस में आर। रेडियस हमें पता है ऑलरेडी, रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज रेडियस यहाँ से हमारे पास हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है ना, तो ये हमारे पास कितने, दैट इज 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 232.5625, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रूट में आ जाएगा 15.25 मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दैट इज स्लांट हाइट आ गई है। देखो मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे टेंट का। तो इस पूरे टेंट का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, अगर मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाए कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। एंड साथ में मेरे पास और क्या आ जाए, यहाँ पर एरिया आ जाए किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाए किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो कोन के लिए हमारे पास क्या होता है, कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर एल, एंड प्लस में सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन निकाल लो, ठीक है। पाई आर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एल प्लस में 2 एच, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 15, एंड हमारे पास लेंथ हमने फाइंड की थी 15.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर हाइट हमारे पास कितने, अब यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, सिंपल है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 5.5। देखो ये हाइट यहाँ पे किसकी है, इस सिलेंडर की हाइट है ना, इस सिलेंडर की हाइट में तो यहाँ पे ये एच का फॉर्मूला यूज है, तो यहाँ पे हम सिलेंडर की हाइट को पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको तब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1237.5, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब हमें चाहिए क्या था, अब देखो एरिया हमारे पास आ गया, हमें क्या फाइंड करनी थी, यहाँ पर लेंथ जो है वो फाइंड करनी थी। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास एरिया तो आ गया, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 1237.5 इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी 1237.5 अपॉन में 1.5, ठीक है। एंड इस पूरे को तब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 825 मीटर। तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास जो लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है, 825 मीटर, एंड ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड करना था।
Question number 10 is a tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 मीटर। तो एक टेंट है एंड वो सिलेंडर की शेप का है, उसकी हाइट हमें 3 मीटर गिवन है एंड अ कॉलोनियन अबव इट। वो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में था उसके ऊपर भी कौन है। तो द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज, टोटल हाइट हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है। हमें यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि उस टेंट को बनाने के लिए क्लोथ का यूज हुआ होगा, तो उस क्लोथ की हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। एंड 1 मीटर जो क्लोथ है उसकी यहाँ पर हमें कॉस्ट गिवन है, दैट इज ₹80। सबसे पहले फिगर देख लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में बनी थी ना फिगर, ऐसी बनेगी इसकी भी। तो देखो क्या है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है। एंड इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 3 मीटर, ठीक है। सिलेंडर की हाइट हमें यहाँ पे 3 मीटर गिवन है। इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से एक कोन है, ठीक है। एंड इस कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, दैट इज 10.5, ठीक है। 10.5 जो है इसकी हाइट हमें गिवन है। एंड इस पूरे की हाइट, दोनों को मिला के पूरे की हाइट भी हमें गिवन है, दैट इज 13.5, ठीक है। तो पूरे की हाइट हमें कितनी गिवन, दैट इज 13.5 मीटर, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कॉस्ट, क्लोथ की जो कॉस्ट है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, तो ठीक है। तो यानी कि सपोज करो इस तरीके का कोई हमारे पास एक क्लोथ है जिसका यूज करके हमने इस पूरे के पूरे टेंट को यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो इसकी हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 स्क्वायर मीटर की हमें कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 80। अगर 80 की मल्टीप्लाई मैं एरिया से कर दूं, यानी कि इन दोनों का एरिया जो भी आएगा, इनके एरिया से अगर मैं 80 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी पूरे की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक के लिए मेरे पास कॉस्ट, एक स्क्वायर मीटर के लिए मेरे पास कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। और अगर मैं इस पूरे का यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेती हूँ, तो एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमारे पास इस पूरे क्लॉथ की कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 14 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद हाइट भी सिलेंडर की गिवन है, तो सिलेंडर की हाइट हमें कितनी गिवन है, दैट इज 3 मीटर, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 3 मीटर। कोन की भी रेडियस, जो रेडियस मतलब उसकी होगी सिलेंडर की, वही कोन की होगी, है ना। कैसे, देखो भाई ये हमारे पास इस तरीके का सिलेंडर है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, कोन भी तो इसके ऊपर ही आ रहा है, तो यानी कि कोन और जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि रेडियस ऑफ कोन भी हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 14 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कोन की हाइट जो है वो कितनी हमारे पास, दैट इज 10.5 मीटर, ठीक है। ओके, अब हम उसके बाद बात करते हैं वही कोन के कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, दैट इज πRL, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से अगेन सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एल हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास एच जो है, हाइट जो है कोन की, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10.5। तो यहाँ पे कर देंगे 10.5 का स्क्वायर एंड उसके बाद रेडियस। तो रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है कौन की, दैट इज 14, तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ पे तो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 306.25, ठीक है। एंड इसको यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर। तो यानी कि मेरे पास जो इसकी स्लांट हाइट है कौन की, वो आ गई, दैट इज 17.5 मीटर। अब जो सरफेस एरिया होगा इस पूरे टेंट का, जो सरफेस एरिया होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वही सेम चल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, दैट इज 2πRH, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज πRL, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारे पास 3 प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है हमारे पास कोन की रेडियस है 14, ठीक है। एंड स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 17.5, ठीक है। तो अब इस पूरे को यहाँ पे तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है, 1034 मीटर।
हमारे पास ऐसे एरिया आ गया, तो अब तुम अपनी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं ना। कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर कॉस्ट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 80 मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया को मैं यहाँ पर ए से लिख रही हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है 1034, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82720 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास उस टेंट की, मतलब सॉरी क्लॉथ की कॉस्ट, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10।